22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसका उद्घाटन होगा। हिंदुस्तान में हर जुबान पर यही बात है कि ये कैसे होगा, ये कितना भव्य होगा। लेकिन आज हम जुड़ रहे हैं कनाडा से। भारत की जो राजनीति है, जो जो जियो पॉलिटिक्स है, जो साउथ एशियन स्टडीज हैं, उसमें जो पीएचडी कर रहे हैं योगेश्वर जी, उनसे वो बताएंगे कि ये राम मंदिर क्या है, कब बना, इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने जंगें लड़ी गई, कितनी लड़ाइयां लड़ी गई और कितनी बार इसको किसने किसने बनाया। योगेश्वर जी, स्वागत है आपका। Thank you for having me. Thank you. योगेश्वर जी, सबसे पहला सवाल, जो मंदिर दिख रहा है अभी, जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको किसने बनाया और कब बनाया? तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है मंदिर का, वो तो थोड़ी देर बाद में बना है। उससे पहले स्ट्रक्चर से बनने से पहले ही एक राजा गढ़वाल राजपूत डायनेस्टी के चंद्रदेव जी थे, जो पहले ही अयोध्या में वो ही साइट पे पाठ पूजा और रिलीजियस रीति रिवाज कर चुके थे पहले। लेकिन उनके उसके उनके उपरांत ही 1130 में उनके ही एक सक्सेसर थे वंश में, वो थे राजा गोविंद चंद्र जी, जिन्होंने वहां पे एक विष्णु जी का एक मंदिर का निर्माण किया था। और वो 1150 में उन्होंने ही वही मंदिर में फिर बाद में वो लगभग साथ में जो जगह थी वहां पे उन्होंने सरोवर बनाए और यात्रियों के लिए ठहरने के लिए जगह की व्यवस्था बनाई उन्होंने। जो इतिहास की किताबों में, एनसीईआरटी में है, उसके इतर जो चीजें हमें मिली हैं, उसमें इसको बनाने में और इसकी शान बढ़ाने में उस 11वीं शताब्दी और के आसपास एक नाम और एक शिलालेख में मिलता है जिनका नाम है जयचंद्र गहरवार। ये क्या ये वही जयचंद्र हैं जिनको कि विलन बना करके प्रोजेक्ट किया जाता है भारतीय तथाकथित कुछ इतिहासकारों द्वारा, या यूं कहें कि एक तकिया कलाम बन गया है गद्दार और जयचंद्र को आपस में मिलाने का? जी क्या ये वही जी जयचंद्र है? जी जी, वही है। और ये एक्चुअली अगर आप कहें, इतिहासकार कभी उनको गद्दार नहीं कह सकते। ये सिर्फ एक जैसे पॉपुलराइज्ड एक ट्रोप बन चुका है, एक टॉन्ट बन चुका है, लेकिन इसकी कोई ऐतिहासिक बुनियाद नहीं है। और इसकी जड़ है पृथ्वी रसो में, जो एक टोटली एहिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। और उसकी टोटली मतलब हर चीज गलत नहीं है, लेकिन उसमें काफी चीजें हैं जो गलत हैं। तो वो टूटती टूटती आगे बढ़ती बढ़ती कैसे बदल गई कैसे नहीं, तो उसकी गलती है ये। लेकिन राजा जयचंद जी बहुत धार्मिक इंसान थे, बड़े देशभक्त इंसान थे। और वो एक बलिदानी है, उन्होंने अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया था, त्याग कर दिया था देश की रक्षा में और धर्म की रक्षा की। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। उन्होंने तो 1130 में एक बड़ा विशाल मंदिर बनाया था, जिसको आप कह सकते हो कि आज जो मंदिर अब फिर बने जा रहा है, उसकी जो पहली बुनियाद है, वो आप वैसे तो उनके पूर्वजों को भी दे सकते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर का निर्माण का क्रेडिट है उनको ही जाता है वो। अच्छा, जयचंद्र गहरवार को जाता है फिजिकल। क्या करवाया था योगेश्वर, आप बता सकते हैं एग्जैक्टली exactly, जयचंद्र ने क्या शिलालेख में लिखा है ऐसा, उन्होंने क्या किया था मंदिर में? तो राजा जयचंद्र जी ने एक बड़ा विशाल राम भगवान का मंदिर बनाया, और उन्होंने वहां पे एक सोने का भी, जैसे होते हैं ना पिरामिड स्पायर्स कहते हैं हम, उन्होंने सोने के वो भी बनाए थे वहां पे मंदिर में। और ये सब, इसका सबका इतिहास मिलता है हमको त्रेता के ठाकुर की इंस्क्रिप्शंस में। अच्छा, ये शिलालेख है, इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है ये कि बिल्कुल जयचंद्र ने ये कराया है। बिल्कुल, इसलिए कोई इतिहासकार इनके खिलाफ ऐसे बोल ही नहीं सकता जिसने इस इतिहास को पढ़ा है। खैर, अब तो जो हिंदुस्तान में ये स्थिति है इतिहास की कि जयचंद्र और गद्दार को तकिया कलाम बता दिया गया, हर बात में जयचंद्र जयचंद्र बोला जाता है। आज ये बहुत क्रूशियल चीज आप बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप बता रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ भारत में हो रहा है। खैर, आप भारत और साउथ ईस्ट एशिया के इतिहास को, आप वहाँ के जो ऐतिहासिक पॉलिटिक्स है उसको आप समझ रहे हैं, तो ये बताइए कि असल में कितनी लड़ाइयां, कितनी जंगें लड़ी गई ये राम मंदिर के लिए, और कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने असल में ये जंगें लड़ी और असल में बलिदान दिया इस मंदिर को बचाने के लिए? जी। तो जब बाबरी मस्जिद बन रही थी, उसका निर्माण कर रहे थे मीर बाकी, जो एक नोबलमैन थे बाबर की रियासत में। तो 1528 और 30 के लगभग राजा रणविजय सिंह जी हंसवर के और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी या रानी जय कुमारी, उन्होंने उसका उनका विरोध किया। और उन्होंने राम मंदिर की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। और उनके साथ में ही वहाँ के स्वामी थे महेश्वर नंद जी, वो भी शहीद हुए हैं, उन्होंने भी वीर गति प्राप्त की है इसमें। उसके उपरांत
100 साल या 100 साल, 150 साल या ऐसे कुछ उसके आगे, 1600, जैसे 1600 1700 के बीच में, औरंगजेब के जमाने में वहां के ही ठाकुर गजराज सिंह जी राजेपुर के, कुंवर गोपाल सिंह जी सिसंदा के, ठाकुर जगदम्बा सिंह जी के, और एक बाबा केशव सिंह, और उनके साथ कितने हजारों राजपूत, और जो कह सकते हो आप भगत हैं राम भगवान के, उन्होंने सबने मिलकर प्राप्ति की है वीर गति की, और वो लड़ते मरे हैं। उनका आज भी नाम अवधि गानों में मिलता है, ठाकुर जगदम्बा सिंह जी का। तो वो काफी ठाकुर मशहूर है लोकल अवधि। फोकलोर में ठाकुर जगदम्बा का जिक्र है। जी बिल्कुल। तो तो कुल बैटल्स, मिलाकर के, हाँ, सॉरी, जी जी करें कुल आप मिला करें। के कितनी लड़ाइयां हम कहें कि कितनी लड़ाइयां कुल मिलाकर के हुई हैं? एग्जैक्ट फिगर तो चूंकि हिस्टोरिकल ऐसी चीजें हैं जिनका कि बिल्कुल खाता बही किसी ने मेंटेन तो किया नहीं होगा, लेकिन कितनी लड़ाइयां इन लोगों ने मिलकर के लड़ी होंगी योगेश्वर? तो एक तो लड़ाई होगी जो राजा हंसवर थे, तो उनके बाद भी कितनी लड़ाइयां हुई हैं, जैसे जो गजराज सिंह जी हुए हैं। हम्म। और गजराज सिंह जी के ग्रुप, ठाकुर जगदम्बा सिंह जी का ग्रुप है जो, और ठाकुर गजराज, इन्होंने, सिर्फ इन्होंने ही लगभग 10 12 लड़ाइयां तो इन्होंने ही लड़ी हैं। अच्छा। तो 12 से तो ज्यादा यही हो गए। हम्म। उसके उपरांत भी अगर आप जाएंगे, जो वहाँ के नवाब थे, एक नवाब थे, उनका नाम था सदत अली खान, उनके साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनके साथ भी 5 लड़ाइयाँ हुई हैं लगातार। तो वहां पे भी हजारों राजपूत मरे हैं। राजा अमेठी थे एक, गुरुदत्त सिंह, और राजा पिपरा थे राजकुमार सिंह चंदेल हैं जो। तो 5 तो लड़ाइयाँ हुई हैं, तो आप ये सोच लो कि 17 तो यही हो गई। हम्म। और उसके उपरांत एक और थे, नवाब नसीरुद्दीन हैदर, और हम्म। ये था 1800 की सदी में। वहां पे एक वही हंसवर फैमिली है जो चंद्रवंशी है, राजा अब मकराही, उन्होंने ही 3 बैटल्स किए हैं। राजा अब गोंद, देवी बख्श सिंह जो बिसेन है, उन्होंने भी अपने तलुकदारों के साथ करके अवध अवध के इलाके में उन्होंने भी कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो 20 से ज्यादा लड़ाइयां हो चुकी हैं इस मंदिर के लिए। हम्म। तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने लाखों लोग इस मंदिर के लिए अभी तक वीर गति प्राप्त कर चुके हैं। और एक आदमी नहीं, केवल बाबर नहीं है, और बाबर के उपरांत भी कितने हमलावर आए हैं। योगेश्वर, जयपुर राजघराने का बहुत बड़ा जिक्र मिलता है उस पूरे इलाके को बचाने का। बहुत बड़ा उनका जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है, हालांकि वो एनसीईआरटी के बुक्स में फिर से नहीं है, लोगों को पता नहीं है। लेकिन क्या जयपुर घराने का क्या रोल रहा है, ये राजघराने का, जिसको कि फिर से, जो मैं वापस उसी बात पे आ रहा हूं कि गद्दारी का पर्याय बता दिया जाता है, लेकिन क्या रोल रहा है जयपुर राजघराने का इस पूरे राम मंदिर के जो आसपास के एरिया है उसको बचाने का? जयपुर राजघराने ने, सवाई जय सिंह जी राजा थे, वो खुद वो सूर्यवंशी हैं। तो उन्होंने अपनी एक तो प्रोटेक्शन दिया राम मंदिर को मुगल दौर में, और मथुरा, काशी, प्रयाग, उज्जैन, अयोध्या, कितने जो तीर्थ हैं उनकी रक्षा की उन्होंने। और उनके 1000 एकड़ तो राम जन्मभूमि के आल दुआले उनके ही थे आसपास। और उनका इतना इतना उनका, कह सकते हो आप, इन्फ्लुएंस था, इतने प्रभावशाली थे वो, कि सब लोकल नवाब जो थे अवध के, जो पहले कभी हमलावर थे और इसके बाद भी हमले हुए हैं, पर जब तक वो थे तब तक मुगलों सेंट्रल पावर से ये हुक्म था कि आप कभी भी राम मंदिर से कुछ ना लूट करेंगे, ना उसको तोड़ेंगे, ना कुछ नहीं करेंगे आप। और ये सब जयपुर राजघराने की ही हिम्मत का नतीजा था ये सब। योगेश्वर, जयपुर राजघराने का ने क्या आसपास जो उसका पूरा इलाका था, क्या उसको खरीदा था? क्या ये उनकी प्रॉपर्टी कही जा सकती है? तो खरीदा तो नहीं होगा, उनका ये नहीं पता उनको कैसे, लेकिन उनके पास तकरीबन 1000 एकड़ था लैंड का, जो वहां का था। तो उनकी ही प्रोटेक्शन में आता था ये। और जो लोकल तालुकदार थे अवध के, उनके जैसे अमेठी वाले राजा हो गए कभी, या जो मैंने बताया राजा पिपरा हो गए, राजकुमार सिंह चंदेल हो गए, तो उनके साथ ही कितने और जो लोकल होते हैं राजा वो थे। तो उनका इन्फ्लुएंस, वो क्यों सेंट्रल पावर में थे, लेकिन लोकल का भी उनका इतना ही रोल पड़ता है राजपाल की तरह, कि उनकी प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी बनती है। आखिरी बार योगेश्वर, आखिरी बार कब
ये जो प्रोटेक्शन मिली हुई थी राम मंदिर को, ये हटी, और आखिरी बार का वो पूरा इलाका फिर से ऐसे लोगों के हाथों में चला गया जो उसको मंदिर नहीं मानते थे। जी। तो ये आप कह सकते हो, क्योंकि जो राजा मकराही थे, हंसवर्ग खानदान के चंद्रवंशी राजपूत थे, उन्होंने नवाब नजीरुद्दीन हैदर से लड़ाई की थी 1800 में। उसके बाद में भी राजा गोंद देवी बख्श सिंह बिसेन ने लड़ाई की थी 1857 के लगभग, और नवाब वाजिद अली शाह के खिलाफ। तो ये तो 1800 तक तो चल रहा है ये। उसके उपरांत आप देखेंगे, बाद में एक अमीर अली थे, जो एक मौलवी टाइप आदमी थे, अमेठी के ही थे वो, और उन्होंने भी एक यत्न किया इस पे कुछ करने, हमला करने के लिए, वहां पे भी लड़ाई हुई है। तो ये लड़ाई लगभग चलती रही है जब तक अंग्रेज दौर नहीं आता। 1857 के बाद आप देखते हैं अंग्रेजों का जो हुकूमत है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, अवध में ज्यादा सप्रेशन करते हैं लोकल तालुकदार जो बगावत कर चुके थे। तो उसके उपरांत आप देखते हैं एक जैसे एक मोनोपलाइजेशन ऑफ सेंट्रल पावर हो जाती है ब्रिटिश दिल्ली से। तो उसके उपरांत ये जो इंडिपेंडेंट एक्शंस थे लोकल क्लेरिक्स के या कोई इन्वेडिंग फोर्स के, वो फिर थम जाते हैं अब। धन्यवाद योगेश्वर, इतनी सारी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनसे हमें रूबरू कराने के लिए। धन्यवाद इस बात का भी कि जिनका नाम गद्दारी से जोड़ा जाता है उनका क्या रोल है राम मंदिर में राजा जयचंद का, ये बताने के लिए, और जयपुर राजघराने का भी जो इसमें रोल रहा है, जो उनका एक्चुअली प्रोटेक्शन रहा है उस इलाके में, उसको बताने के लिए। अभिषेकानंद, आज तक।